नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। मासिक राशिफल के अंतर्गत नवंबर 2022 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप कुंभ राशि हैं तो आपके राशि मंडल में ग्रहों की व्यवस्था क्या आपको देने के लिए इस माह में आए हैं। सबसे बड़ी बात है, जब आपकी राशि के स्वामी विदेश घर में बैठे हो, हानि घर में बैठे हो, खर्चे घर में बैठे हो, तो तीन बात स्पष्ट है। बाहर ले जाएंगे, स्थिरता आपके खत्म करेंगे, स्थान परिवर्तन का योग दिखाएंगे और खर्चे भी बढ़ाएंगे। विदेश योग बनने का मतलब है खर्चा भी बढ़ेंगे और साथ साथ में हानि। तो किस चीज की हानि? हेल्थ का मालिक होकर के हॉस्पिटल घर में बैठे तो हानि कराएंगे आपके स्वास्थ्य की। इसलिए रोग से संभल कर रहे, बच के रहें। मंगल देव की दृष्टि है, इसलिए संभल के रहना चाहिए। सेकेंड हाउस में धन भाव में गुरुदेव बैठे हैं। भली समस्याएं जो भी हो, उतार चढ़ाव जो भी हो, चाहे शनि की 7.5 का प्रभाव हो, आप एक बात जाने, गुरुदेव आपको धन से कभी कमी महसूस नहीं होने देंगे। यदि धन आपके पास है तो बड़े बड़े समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं। इसलिए धन का पक्ष बहुत मजबूत है और धन आता भी रहेगा, धन की कमी महसूस नहीं होगी। इनकम और धन के स्वामी धन में बैठे हैं, इसलिए गुरुदेव आपके ऊपर खुश हैं। वर्तमान समय में बहुत सारे आपके पेंडिंग अटके हुए जितने भी धन संबंधित कार्य हैं वह भी संपन्न हो रहे हैं। तीसरे घर में राहु देव, चाहे स्थिति उतार चढ़ाव भरा हो, आप कभी हारेंगे नहीं। आपके पराक्रम आपके साथ रहेंगे। और मंगल देव पंचम स्थान में कहीं न कहीं तो शिक्षा, एजुकेशन, संतान, प्रेम प्रसंग में प्रभाव तो डालेंगे। और भाग्य स्थान में चार महत्वपूर्ण ग्रह क्या संकेत देना चाहते हैं? सूर्य, बुध, शुक्र, केतु। एक बात है, बहुत शक्तिशाली संन्यास योग का निर्माण हुआ है। यह बात स्पष्ट है कि जो सन्यासी है, साधु है, आध्यात्मिक क्षेत्र में है, भले सन्यासी ना हो लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में है, पूजा पाठ, जप तप, पुरोहित, पंडित, ज्योतिषी भी है, उनके लिए यह खास माह साबित होने वाला है। नवंबर 2022 कुछ अद्भुत प्राप्ति होगी। जिनको धन चाहिए धन की प्राप्ति, जिनको सिद्धि चाहिए सिद्धि की प्राप्ति, जिनको योग चाहिए योग की प्राप्ति, जिनको गुरु चाहिए गुरु की प्राप्ति। जो इस मामले में दीक्षा लेना चाहते हैं मिलेंगे और इस मामले में बहुत ऊंचे तक चलेंगे। पिता की तरफ से भी अच्छे संकेत। कर्म स्थान का स्वामी मंगल देव है, अपने से अष्टम बैठ गए, उतार चढ़ाव का संकेत देता जरूर है, लेकिन आपके कर्म सुरक्षित हैं। उतार चढ़ाव में क्या हो सकता है? जब आपके राशि के स्वामी विदेश घर में, यात्रा घर में हो, तो एक बात तो है, कर्म के मामलों में आपको बाहर जाना पड़ सकता है। विदेश में जॉब चाहते मिलेगा, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ, या अपने देश में है तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं जॉब के लिए। प्राइवेट सेक्टर में है, जॉब बदलना चाहते हैं, निश्चित बदले। मंगल देव बहुत अच्छे स्थिति में नहीं है, लेकिन गुरुदेव की कृपा के कारण आपके कर्म में प्रमोशन, इंक्रीमेंट और जॉब की प्राप्ति का संकेत मिलता है। बिजनेस के मालिक भाग्य स्थान में निष्भंग के साथ, कई ग्रहों के साथ। एक बात तो है कि जब बहुत सारे ग्रह प्रभावित करते हैं तो आपके मन को भी बिजनेस में कई दिशाओं में दौड़ाएंगे। हो सकता है एक से अधिक पार्टनरशिप करें, हो सकता है आपका बिजनेस हो और आप आगे बिजनेस बढ़ाना चाहें, उसे जोड़ें। लेकिन आप यदि बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो निश्चित प्रयास कर सकते हैं। यह बिजनेस हमेशा आप देखेंगे कि कई दिशाओं में भागेगा, उनके कई ब्रांचेस खुल जाएंगे। जो इस अवधि में नया बिजनेस शुरू करते हैं उनके बिजनेस एक शुरू होंगे और आगे बढ़कर कई उनके शाखाएं बढ़ते चले जाएंगे। भाग्योदय कारक जगह पे है ना, इसलिए तो बिजनेस की तरफ से अच्छे संकेत है। एजुकेशन, शिक्षा में कभी कभी मन नहीं लग रहा है, उतार चढ़ाव जरूर दिखता है। मंगल देव कभी कभी गुस्सा के कारण आपको पढ़ाई में बाधा पहुंचा रहे हैं और मंगल देव कभी कभी आपके कर्म रोजगार के चक्कर में आपके शिक्षा को बदलना चाह रहे हैं। इन सब स्थितियों से आप परेशान भी हो जाते हैं, इसलिए उस शिक्षा का समय बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी आगे इंतजार करें।
रिश्ते नातों से आपके मधुरमय संबंध चल रहे हैं, रिश्तेदार आपको कोऑपरेट करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन छोटे भाई बहन से थोड़ा संभल कर रहें, वहाँ से कभी अच्छे कभी बुरे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करूँ ना करूँ, ऐसे स्थिति को जन्म देते हैं। और बड़े भाई बहन आपको धन से मदद करेंगे, दिल से मदद करेंगे। बड़े भाई बहन बहुत अच्छे हैं। माता की तरफ से आपके सहयोग मिलेंगे, पिता की तरफ से बहुत अच्छी स्थिति है, जिसमें पिता को भी कभी कभी उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन की बात यदि करते हैं तो क्या होता है, वहां भी उतार चढ़ाव के साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन स्थिर है, चिंता जैसी कोई बात नहीं। यदि हम विवाह की बात कर रहे हैं तो नए विवाह के लिए गुरुदेव अभी चुप हैं, शनिदेव भी अभी चुप्पी ला दे, तो आपको वेट करना चाहिए। और प्रेम प्रसंग की यदि बात करते हैं तो आपके प्रेम प्रसंग में झगड़े चल रहे हैं और प्रेम और विवाह के मालिक दोनों बैठ गए हैं भाग्यस्थान में। तो इसका अर्थ यह होता है कि यदि आप अपने प्रेम प्रसंग को झगड़े से मुक्त होना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर प्रेम विवाह का ऑफर रखें, क्योंकि जब प्रेम और विवाह का मिलन भाग्य स्थान में हो और उस पर राहु केतु का एक्सिस हो तो एक संकेत मिलता है कि प्रेम विवाह निश्चित। खास तौर पर अगर अंतरजातीय प्रेम विवाह हो तो उसे बनना ही चाहिए। तो आप अपने प्रेम को बचा सकते हैं और इस अवधि में प्रेम विवाह की बात कर सकते हैं। बात तय समझें, शादी जब हो। संतान की तरफ से अच्छे बुरे दोनों न्यूज है, लेकिन जो संतान जन्म ले रहे हैं सावधान रहें, हो सकता है ऑपरेशन के उपरांत आवे। यह गर्भवती महिला निश्चित तौर पर सावधान रहें, गर्भपात की स्थिति बने हैं। लेकिन जो संतान जन्म ले रहे हैं वह धनवान भी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में बहुत अच्छी स्थिति पर पहुंचने वाले संतान का जन्म नवंबर 2022 में हो रहा है। तो हम देखते हैं कि एक अद्भुत संतान का जन्म हो रहा है। तो संतान की तरफ से कहीं कहीं से अच्छे समाचार, उनके भाग्य से जुड़े हुए अच्छे न्यूज भी दिखाई देते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में संतान के मालिक बैठे कई योगों के साथ, तो अच्छे संकेत मिलेंगे। धन की बात यदि करते हैं तो धन के लिए कोई समस्याएं नहीं, कभी हाथ खाली नहीं रहेगा। आप निश्चित तौर पर बेशक जितना खर्च करना करें, हमेशा धन आता रहेगा। आपके फंसे हुए धन भी आएंगे, कोई नए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, कोई साइड बिजनेस बनेंगे, दलाली, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट, किसी तरह के कोई आपके सोर्स ऑफ इनकम जन्म ले सकते हैं। वहाँ बहुत अच्छे संकेत है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीदने में बहुत अधिक पैसा लग सकता है, आपको धन लग सकता है, लेकिन प्राप्ति के योग है। फिर भी कोशिश करें इसे टालने का। यदि प्रॉपर्टी खरीदना ही हो तो आप 11 नवंबर के बाद खरीदें, जब शुक्रदेव दशम स्थान में जाएंगे। अपने आप प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, वाहन खरीदने के योग बनेंगे 11 नवंबर के बाद। जब हम देखते हैं शेयर मार्केट की तो एक बात सावधान रहें, 13 नवंबर तक शेयर मार्केट में आप सावधान रहें, भारी उतार चढ़ाव दिख सकता है। लेकिन 13 नवंबर के बाद फिर वही शेयर मार्केट से आपको लाभ दिखाई देता है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। हेल्थ वाइज आप महसूस करेंगे कभी कभी भाग दौड़ के कारण थकान, सुस्ती महसूस करेंगे, लेकिन आलस नहीं आने दें। आलस आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आलस से बच के रहें, आपके सारे कार्य संपन्न होते रहेंगे। और किसी तरह के रोग पुराने अगर आपको परेशान करें तो आप उस पर अधिक ध्यान ना दें, नहीं तो वह बड़े रूप में ले सकता है, आपको हॉस्पिटल भी पहुंचा सकता है। तो उन सब चीज़ों से आपको बचने के लिए कम से कम आप मृत्युंजय मंत्र यूट्यूब में सुने या जप करें तो आपका हेल्थ सुरक्षित रहेगा। तो ये हम देखते हैं नवंबर 2022 का राशिफल। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।